बेट किस चीज पर करना चाहती हो? जी बोली, मैं बेट करती हूँ कि मैं इस कपड़े को रिपेयर करके वैसा ही बना दूंगी जैसा मेरे ओरिजिनल स्केच में था। स्टनिंग और परफेक्ट। वो हंसा, बोला, इतना मैस है ये, तू नया कपड़ा भी नहीं सी सकती 30 मिनट में और तू पुराना फटा हुआ पैच करेगी, सपना देख रही हो। जी ने कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, या फिर तू डर रहा है बेट लगाने से? वो गुस्से में बोला, मैं डरता नहीं, बस मुझे ये डर है कि तू अपने खानदान की इंसल्ट ना करवा दे। फिर उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर मैं बेट एक्सेप्ट भी कर लूं तो जी के पास देने को है ही क्या? तभी चालाक लड़की बीच में कूद पड़ी, सबको याद दिलाया कि जी अब बैंकरप्ट हो चुकी है। उसने तो अपना लकी जेट पेंडेंट भी अपने एक्स फियांसे ए को दे दिया था। वो हंसी और बोली, क्या बेट करेगी ये फटे हुए कपड़े? अचानक सीईओ उठ खड़ा हुआ और बोला, तो मैं बेट करता हूँ अपनी एयर वाली पोजीशन पर। जी ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। जी ने कहा कि उसके पास अपनी खुद की बेट है, लेकिन सीईओ ने जिद करते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। उसका एक्स फियांसे हैरान रह गया, क्या सच में? सीईओ ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब शर्त तय हो गई, अगर जी जीत गई तो उसका एक्स फियांसे वारिस की दौड़ से बाहर हो जाएगा और विदेश चला जाएगा। अगर जी हार गई तो सीईओ को अपनी विरासत छोड़नी पड़ेगी और ईवी फैमिली से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। जी ने मुस्कुराकर कहा, टेंशन मत लो, मैं जीतूंगी। फिर उसने सीईओ से कहा, मैं तुम्हारा हक बचाऊंगी। उसने मालिक से कहा, टाइमर चालू करो। शुरू होने से पहले जी ने कहा कि उसे अकेले काम करने की जगह दी जाए। उसने बोला, हर डिजाइनर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो सबके सामने नहीं दिखाए जा सकते। मालिक ने हाँ कर दी। जी ने सीईओ से पूछा, जो चीजें मैंने मांगी थी सब रेडी है? सीईओ ने सिर हिलाया और उसका असिस्टेंट सारे टूल्स लेकर आ गया। जैसे ही टाइम शुरू हुआ, जी ने तेजी से काम शुरू कर दिया। कोई धीरे से बोला, क्या यकीन करोगे इस कॉम्प में भी पावर की लड़ाई चल रही है? दूसरे ने ताना मारा, 30 मिनट में इतने फटे हुए कपड़े को ठीक करना नामुमकिन। एक और बोला, या तो ये लड़की पागल है या उसे कुछ समझ ही नहीं है। वो चालाक लड़की थोड़ी घबरा गई, पर जब उसका एक्स हंसने लगा तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वो बोली, चलो मान भी लें जी को थोड़ा बहुत आता है, पर इतना भी नहीं कि कुछ कर पाए। अब वो लोग जीत का सेलिब्रेशन सोचने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अब जी और सीईओ दोनों फैमिली से बाहर हो जाएंगे, पर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जी ने टाइम पर अपना काम पूरा कर लिया। होस्ट ने उसे वापस स्टेज पर बुलाया। जी अपने तैयार किए हुए ड्रेस के साथ बाहर आई, लेकिन उस पर अभी भी एक कपड़ा पड़ा था। चालाक लड़की हंसी और बोली, छिपा क्यों रखा? टाइम पर तैयार नहीं हुआ क्या? जी मुस्कुराकर बोली, इसे सेरेमनी कहते हैं, जो असली डिजाइनर होता है वो समझेगा। अब वो लड़की गुस्से में थी, बोल ही नहीं पाई। उसका एक्स फिर बोला, अब डिले करने से कुछ नहीं होगा, हार पक्की है, मैं तो सेलिब्रेट करने जा रहा हूं, टाइम मत वेस्ट कर। जी ने कामली जवाब दिया, जल्दी शैंपेन खोलने वाले ज्यादातर हार जाते हैं। वो आंखें घुमाकर चुप हो गया। अब सबकी नजर जी पर थी। उसने अपने मास्टर की तरफ देखा और सिर हिलाया। कपड़ा हटाया गया और जो सामने था सब हैरान रह गए। वो ड्रेस किसी आर्ट से कम नहीं था। वो चालाक लड़की भी देखकर शॉक में थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा